हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु मिश्रा ब्लाउज़ डिज़ाइनर। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लाउज़ का माप कैसे लेते हैं वो सीखा था, तो उसी नाप से आज हम कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हुए 15 इंच पे मार्क करेंगे। हम बैक पार्ट बना रहे हैं पहले, तो बैक पार्ट में हम 1 इंच ही प्लस करते हैं, तो हम 15 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे हमारी पेज सीधा हो जाएगा। अब हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो शोल्डर हमारा 6 इंच है, तो हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर। अब हम हार्मोल के लिए मार्क करेंगे। तो हार्मोल की लेंथ हम 5.5 इंच रखेंगे। 5.5 इंच हार्मोल की लेंथ हो गई। इसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा हार्मोन की लेंथ, ये हो गई हमारी शोल्डर। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 9.5 इंच है। वैसे तो ये 38 इंच होता है, पर इसका हमें चौथा भाग चाहिए, तो इसलिए हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 38 का चौथा भाग 9.5 इंच होता है, तो 9.5 इंच पे मार्क किया। अब हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो इन सबको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट। अब हम हार्मोल की गहराई देंगे। तो हार्मोल की गहराई हम 1.5 इंच की देते हैं बैक पार्ट में। ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसकी हम 1.5 इंच गहराई देंगे। तो 1.5 इंच ऐसे तिरछी लाइन में ड्रॉ करते हुए हम हार्मोल का शेप देंगे। शेप हमें 9.5 जो हमने मार्क किया हुआ है 9.5 इंच, वहाँ तक ही लेंगे। तो ये हुआ हमारा हार्मोल। अब हम कमर की तरफ आते हैं। तो कमर के लिए हम कमर का चौथा भाग निकलेंगे। तो कमर हमारी है 31.5 इंच, इसका 4th पार्ट हमें लेना है। तो जैसे हमारी कमर 31.5 इंच है, इसका हमें 4th पार्ट निकालना है। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलता है 7.25 इंच। तो हम कमर का मेज़र करेंगे 7.25 इंच में। तो हम यहाँ से 7.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे डार्ट के लिए। 1 इंच का हमारा डार्ट लगेगा और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह हम सारे माप को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई हमारी कमर। अब हम आते हैं नेक की विड्थ में। तो नेक की विड्थ हम 2.5 इंच की रखेंगे और उसकी लेंथ है हमारी, देखो 11.5 इंच हमने मेज़र किया था, तो हम 11.5 इंच तिरछे पे रखते हुए 11.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसकी नीचे से विड्थ हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स के अंदर हम 1 इंच का गैप देते हुए हम कोई भी डिज़ाइन देंगे। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह मैं राउंड करते हुए थोड़ा सा बाहर लेते हुए हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी मनपसंद के शेप दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं शोल्डर डाउनिंग पे। तो शोल्डर डाउन हम 1.25 इंच का करेंगे। एक 1.25 इंच पे मार्क करते हुए हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें डार्ट के लिए मार्क करना है। तो डार्ट की विड्थ हम 4 इंच रखेंगे और उसकी लेंथ 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह हमारा डार्ट आ जाएगा। अब डार्ट के लिए हमने 1 इंच मार्जिन लिया था, तो इस 1 इंच को हम हाफ इंच दोनों साइड रखते हुए एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा डार्ट हो गया। अब इन सब की कटिंग हम एज इट इज़ जो हमने ड्रॉ किया उस पर कटिंग करेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखना है। हमें जैसे हमने ड्राइंग बनाई है ऐसे ही हमें कटिंग करनी है। हमारे सारे मार्जिन हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम गले की भी शेप में कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारा बैक पार्ट। अब हम आते हैं फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले हम विड्थ में 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह मैंने विड्थ में 2 इंच मार्क किया है। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 14 इंच।
तो उस 14 इंच में से हम 1 इंच माइनस करते हुए 13 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ हो गई 13 इंच। तो हम अब 13 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह हम उसे बॉक्स बना देंगे पूरा। विड्थ में उसकी भी 2 इंच ही हम रख रहे हैं। ये पूरा 2 इंच का हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। हम डबल कटोरी बना रहे हैं तो डबल कटोरी के लिए ये बहुत ही इजी मेथड है। इस तरह से हमें कटोरी डबल दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना डबल हमें दोबारा एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना पड़ता है। हमारा एक बार में डबल कटोरी बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी 2 इंच की बॉक्स। अब हमें आना है ब्लाउज़ के लिए ऊपर। तो ब्लाउज़ का शोल्डर हमें चाहिए 6 इंच। तो हमारा जो शोल्डर हमने मेज़र कर रखा था 6 इंच का, उसे हम ड्रॉ करेंगे 6 इंच पे शोल्डर। अब हम आते हैं हार्मोल पे। तो हार्मोल की लेंथ हम 5.5 इंच की रखेंगे। 5.5 इंच मार्क करते हुए वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके लेंगे। अब हमें चेस्ट चाहिए, तो चेस्ट हमारी है 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से हम 9.5 इंच पे एक मार्क किए। अब उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए वहाँ पे हम निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट की लाइन। अब हमें हार्मोल की गहराई देनी है। तो हार्मोल की गहराई हम 1 इंच के देंगे फ्रंट पार्ट में। तो 1 इंच की वहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए ये जो हमने 9.5 इंच पे मार्क किया हुआ था, हमें वहाँ तक ही ड्रॉ करना है हार्मोल का शेप। ऊपर से लेते हुए हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसको थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारी हो गई हार्मोल की शेप। इस तरह ये हार्मोल बन गया। अब हम आते हैं नेक की विड्थ। तो नेक की विड्थ हम 2.5 इंच की रखेंगे और उसकी लेंथ हमने मेज़र कर रखी थी 6.5 इंच की। तो ये हमने फ्रंट गला है हमारा 6.5 इंच का, तो हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसकी लेंथ हमें तिरछे में रखनी है। तो ये हो गई हमारी 6.5 इंच की मार्क। अब उसकी विड्थ हमें रखनी है 2.25 इंच। तो ये हम 2.25 इंच पे मार्क करते हुए एक वहाँ पे भी हम बॉक्स बना देंगे। तो उसके अंदर ही हमें नेक की शेप देनी है। तो उसकी शेप के लिए हम 1 इंच का तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें हम कोई भी शेप देंगे। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, आप अपने मनपसंद के कोई भी शेप दे सकते हैं। आप वी दे सकते हैं, यू दे सकते हैं, आपको जो पसंद आए आप दे सकते हैं। तो अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन के लिए हम 1.25 इंच में मार्क करेंगे। 1.25 इंच में मार्क करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके लेंगे। शोल्डर डाउनिंग हम करते हैं ताकि हमारा कोई शोल्डर गिरे नहीं, इसके लिए वो बहुत ही अच्छा होता है, शोल्डर डाउन करना ही चाहिए। फिर उसके आगे हम कमर। तो कमर हमारी है 31.5 इंच, उसका हमें 4th पार्ट निकालना है। तो आता है हमारे 7.25 इंच। तो ये 7.25 को हम मेज़र करेंगे। तो नीचे से हम लेंगे 7.25 इंच और उसमें हम ये हो गई हमारी 7.25 इंच। अब उसमें हम 1 इंच जो हमारे कटोरी ज्वाइन करते टाइम पे मार्जिन ऐड होगा, उसके लिए हम 1 इंच लेते हैं और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो उस सारे डॉट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम है, मैं इसको कपड़े में बढ़ा लूँगी। तो आपकी सीधी आनी चाहिए, आप सीधी लाइन ड्रॉ करना। तो नीचे से भी हम सीधा कर देते लाइन को। अब हमें बनानी है कटोरी। तो कटोरी के लिए हमें सबसे पहले मेजर करना होगा चेस्ट का 4 पार्ट। तो चेस्ट का 4 पार्ट हमारा 9.5 इंच आता है। तो 9.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो हम 11 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा 11 इंच पे। अब हमें कटोरी की विड्थ के लिए हम मेज़र निकालेंगे। तो हमारा जैसे 9.5 इंच हमारा चेस्ट हो गया, उसका हमें छठा भाग निकालना है। तो 9.5 इंच का हमारा छठा भाग होता है 6.25 इंच। तो हम 6.25 इंच पे हम कटोरी की विड्थ रखेंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी साइज़ का कटोरी रहेगा, उसका हमें चेस्ट का छठा भाग निकालेंगे तो हमें कटोरी की विड्थ मिल जाएगी। ऐसे ही हम नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी मेन लास्ट लाइन है वहाँ पे हम 6.25 इंच का मार्क करते हुए दोनों साइड से हम बॉक्स बना देंगे। तो अब इसके बाद हमें करना है कटोरी का फर्स्ट पार्ट तैयार करना है। तो उसके लिए हम पहले जो हमने लाइन ड्रॉ करी है एक्स्ट्रा, वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर लेनी है। तो 1 इंच हमें दोनों साइड से ऊपर लेनी है। एक डॉट लगाते हुए हम उसको लाइन को सीधा और बढ़ा के ले लेंगे।
यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हुई है तो हम उसे करने की ज़रूरत है नहीं। अब हमें हार्मोल की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है, तो 2.5 इंच मार्क करते हुए वहाँ पे एक डॉट का निशान दे देंगे। अब हमें जो हमारी गले की विड्थ है वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाते हुए हमें एक निशान लगाना है। अब हमें ये 3 डॉटों को एक साथ मिलाना है, तो हम इसको डॉट डॉट करते हुए हम पूरा मिला देंगे। तो इस तरह से हम एक साथ मिलाते हुए हम पूरी तरह से हम कटोरी का शेप दे देंगे। तो ये देखो हमारा ये हो गया कटोरी का शेप। तो अब हमें कटोरी का हमें थोड़ा और बढ़ाना है, तो जो हमने यहाँ पे कटोरी 1 इंच हमने लिया हुआ था वहाँ से हमें 1/2 इंच तिरछे में थोड़ा जाना है, तो तिरछे में एक डॉट लेते हुए हम निशान लगाएंगे। अब उस जो हम नेक ड्रॉ किया हुआ है वहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी। अब हमें कटोरी का सेंटर पार्ट निकालना है, तो कटोरी की हमारी जो भी विड्थ है 6.25 इंच वहाँ उसका हमें सेंटर पार्ट निकालना है। तो सेंटर निकालते हुए जो हमने 1 इंच का डॉट लगा रखा था वहाँ तक हमें मिलाना है। तो इसको हम ऐसे राउंड शेप देते हुए नीचे तक पूरा मिला के ले लेंगे। तो इसी तरह हमें दोनों साइड मिलाना है, तो ये साइड भी हम ऐसे राउंड शेप देते हुए सेंटर में मिलाते हुए कटोरी की पूरी तरह से हम शेप दे देंगे। तो देखो यहाँ से हमारा सेंटर हमारा सीधा ही रहेगा, तो इसके लिए हमें साइड से दोनों कटोरियों का शेप देना है। तो ये हो गई हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट रेडी करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने 1.25 इंच का मार्क करेंगे। जो हमने कटोरी की विड्थ जहाँ पे लाइन लगा रखी थी वहाँ से हमें 1.25 इंच बाहर आना है। तो 1.25 इंच आते हुए 1.25 इंच मार्क किया। अब वैसे ही 1.25 इंच हमें नीचे साइड लेना है, तो 1.25 इंच का एक निशान लेते हुए नीचे आएंगे। तो इस लाइन को हम थोड़ा बढ़ा के ले लेंगे। अब ऐसे हमें नीचे भी बढ़ाना है। अब हम 1.25 इंच का नीचे एक लाइन डॉट लेंगे। तो देखिए 1.25 इंच हमें उस लाइन से नीचे आना है, तो 1.25 इंच हम नीचे की लाइन तरफ डॉट लगाएंगे। अब हमें ये लाइन को भी बढ़ा लेना है। ये हो गया हमारा। अब हमें उसके सेकंड पार्ट पे जाना है, तो सेकंड के लिए हमें 2 इंच का मार्क करना है। 2 इंच नीचे तक हम बढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा कटोरी का सेकंड पार्ट हम रेडी कर रहे हैं। तो अब हमें इन दोनों डॉट के सेंटर को हमें निकालना है। तो इन दोनों का जो भी हमारा मेज़र होगा उसका हमें सेंटर पार्ट निकालना है, हाफ लेना है। तो ये हो गया हमारा सेंटर। अब हमें इसको यहाँ से मिलाते हुए हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देते, ज़्यादा राउंड नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ही राउंड करना है। ऐसे थोड़ा सा राउंड करते हुए हमें सारे डॉट्स को मिला लेने हैं। ये हो गया हमारा कटोरी का सेकेंड पार्ट। तो देखिए इस तरह हमारा कटोरी का सेकेंड पार्ट तैयार हो गया। ये हो गया हमारा कटोरी का सेकेंड पार्ट। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब हमें एज इट इज़ ही हमें कटिंग करना है, कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। हमारे सारे मार्जिन हमने ऐड कर दिए हैं, ना हमें कपड़े पे बढ़ाना है ना हमें यहाँ बढ़ाना है। तो इस तरह से हमारा डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग बहुत ही ईजी और एक साथ कट जाती है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे नेक से। तो देखिए इसकी कटिंग भी देख लीजिए। कटिंग है हमारी नेक से शुरुआत करते हुए हमने जो तिरछी लाइन ड्रॉ करी है उसको कट करेंगे। अब हमें कटोरी निकालनी है, तो कटोरी की जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट ही रहेगी। तो पहले उसको स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पूरा कट नहीं करना, यहाँ तक ही कट करना। अब हमें कटोरी का फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो जो राउंड शेप दिया है उसको राउंड करते हुए हमें उसको बाहर ले लेना है। तो हमें एज इट इज़ जो भी हमने मार्क किया है वहाँ पे उस मार्क पे कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से थोड़ा तिरछा पॉइंट निकल रहा है, तो उसको पॉइंट नहीं निकालना है, हमें पूरा राउंड शेप देना है। इसको थोड़ा सा हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारी कटोरी का फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना, तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है वहाँ पे कट करते हुए ऐसे हमें हल्का, यहाँ पे भी राउंड शेप है तो राउंड शेप देते हुए हमें निकाल लेना है। तो ऐसे हमारे निकल गई कटोरी का सेकंड पार्ट।
अब हमें ये हमारा ब्लाउज़ का जॉइंट जो होगा उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा कपड़ा पेपर थोड़ा कम था, तो उसकी मैं कपड़े पे मैं एडजस्ट कर दूँगी। तो आप उसी लाइन पे ड्रॉ कर कटिंग करना। तो देखिए इस तरह हमारा कटोरी का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हमें योग पट्टी बनाना है, तो योग पट्टी के लिए हम पेपर लेंगे, फिर उसकी लेंथ हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पे एक हम मार्क करेंगे। और योग पट्टी की विड्थ हम कमर के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो कमर हमारी है 31.5 इंच। तो 31.5 इंच पे का हमें 4th पार्ट निकालना है। तो डिवाइड बाय 4 करते हुए हमें मिल जाएंगे 8.25 इंच। तो ये 8.25 इंच को हम कमर की विड्थ रखेंगे। तो ये हो गई हमारी योग पट्टी की विड्थ 8.25 इंच। अब हमें 1.5 इंच उसमें ऐड करना है एज अ मार्जिन, जो हमने मार्जिन ले लिए हैं ब्लाउज़ में, और वहाँ पे हमें 2.5 इंच का लेंथ लेनी है। तो 2.5 इंच का लेंथ लेते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें उस लाइन को सीधा लेंगे। तो जो हमने 3.5 इंच मार्च में लिया हुआ था, वहाँ से हमें तिरछे में भी 3.5 इंच एक मार्क करेंगे। तो इस तरह हम लाइन सीधे ड्रॉ करते हुए तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें एज इट इज़ कटिंग करनी है। तो ये हो गई हमारी योग पट्टी। तो देखिए इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।